जय हिंद दोस्तों। आज की जो वीडियो है ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन मुसलमानों के लिए है जो पिछले कुछ सालों से सोशल मीडिया के ऊपर या जहाँ पर भी उन्हें मौका मिलता है मीडिया को गाली देते हैं या मीडिया को बुरा भला कहते हैं कि मीडिया ऐसा क्यों दिखाती है, मीडिया ने ये क्यों दिखाया, ये क्यों नहीं दिखाया, ऐसा है वैसा है। मेरे मुस्लिम कम्युनिटी से कुछ सवाल है। मेरा ये सवाल है कि आपके गाली देने से, आपके बुरा भला कहने से क्या वो लोग बुरा दिखाना बंद कर देंगे? क्या इसका ये सल्यूशन है? नाई की दुकान पर बैठकर, चाय के खोखों पर बैठकर, चाय की पतड़ी पे जाके वहाँ पर टपरी पे चाय की बैठकर वहाँ पे इनका सल्यूशन निकलेगा कि मीडिया बुरा भला सब दिखाती है, गलत दिखाती है, मुसलमानों को ऐसा दिखाती है, और हम जाके फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, इसका ये सल्यूशन है? ये तो इसका सल्यूशन है नहीं। आज हमें ये देखना है कि हम मुसलमान कहाँ पर हैं। हम जब 1947 में हमारा देश हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, जब हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं, जब से और अब तक के मेरे लिहाज से बहुत हालात बदले। सन 1950 में हम 88 मदरसे चलाते थे, 88, सिर्फ और सिर्फ 88 मदरसे। आज से तकरीबन 14 साल पहले की रिपोर्ट है, एक स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर है, प्रोफेसर मुशरिकुल हक। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि सन 2006 में 5 लाख मदरसे इंडिया के अंदर चल रहे हैं। उन 5 लाख मदरसों में 30 लाख लगभग स्टूडेंट्स हैं और जिनका खर्च है, सर्विसिंग का खर्च है 14 अरब रुपए। ये हमने मदरसे खोले हैं सन 1950 से सन 2006 तक। मस्जिदें भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाख हैं, बिना किसी सरकार की वित्तीय सहायता के मस्जिदें भी चल रही हैं, मदरसे भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे चल रहे हैं। अब वक्त है कि उन मस्जिदों और मदरसों की हिफाजत का। अब मस्जिदों और मदरसों की हिफाजत सड़क से होगी नहीं जिस तक कि हम सिस्टम में आएंगे नहीं। अब सिस्टम में आने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना। मुसलमानों ने अगर आज तक कुछ नहीं किया तो एक ही चीज़ है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति नहीं ला पाए आज तक। सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो 6 मुस्लिम कॉलेज थे और आज तक सिर्फ 92 मुस्लिम कॉलेज खुले हैं। कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ मिलने वाले हैं, वो मुझे एग्जाम्पल देते हैं यूनिवर्सिटी का, AMU, जामिया हमदर्द, उस्मानिया, आलिया, मौलाना आज़ाद हैदराबाद की। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी हैं उनकी एस्टेब्लिश डेट क्या है, वो कब स्थापित हुई थी। अगर AMU की बात की जाए तो 1875 में बनी, जामिया 1920 में, जामिया हमदर्द 1989 में, उस्मानिया 1918 में, आलिया 1780 में, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी 1998 में तामीर हुई। अब ये सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 यूनिवर्सिटी हैं, जामिया हमदर्द और मौलाना आज़ाद। जामिया हमदर्द 1989 में और मौलाना आज़ाद 1998 में, बाकी सब आज़ादी से पहले की जिनकी नींव रखी गई। अब हमारे हालात ये हैं कि हमने इन शिक्षा के क्षेत्र में कितना ध्यान दिया। 92 कुल मुस्लिम कॉलेज हुए हैं आज़ादी से लेकर अब तक और 2 यूनिवर्सिटी, और उसके बाद अगर कोई एक यूनिवर्सिटी थी तो मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी थी, फिलहाल उस पर ताला लगा हुआ है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक यही है कि जब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं आएंगे, जब तक हम लॉयर नहीं बनेंगे, जब तक हम डॉक्टर नहीं बनेंगे, सिविल सर्विस में नहीं आएंगे, तो तब तक मुसलमानों की मस्जिदों का, मदरसों का जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी की हैं, उनकी हिफाजत नहीं होगी। सड़क पे नारेबाजी करने से, दरी बिछाने से दूसरी पार्टियों के लिए, दिल्ली में दंगे हुए, कोई सी पार्टी आपके लिए आगे नहीं आई। और भी बहुत सारी बातें हुई, ट्रिपल तलाक का केस हुआ या और कुछ और बहुत सारी बातें थी, उनमें भी कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। अभी जो वक्त है वो वक्त है अपने सिस्टम को सुधारने का, अपने लिए नए कॉलेज बनाने का। क्या हम लोग मिलके खाड़ी देशों से भी हम लोग ज़कात, फितरा, चंदा, वॉटेवर जो भी हम लाते हैं वहाँ से, मस्जिदों के, मदरसों के नाम के ऊपर कुछ लोगों के घर भी बस रहे हैं, अच्छे अच्छे घर खड़े कर लिए उन्हीं पैसों से। मुझे उन सबसे कुछ भी लेना देना नहीं। मेरा कहने का मकसद यही है कि जब हम इतने मस्जिद, मदरसे चला सकते हैं तो क्या एक नेशनल चैनल नहीं चला सकते जिसमें हम दिखा सकते कि इस्लाम क्या है। रजत शर्मा या कोई दूसरा
कोई भी हो, रजत शर्मा हो, अंजना ओम कश्यप हो, सुधीर चौधरी हो, अर्नब गोस्वामी हो, कोई सा भी एंकर हो, वो क्या दिखा रहा है उसकी बात को किस तरीके से हम रखें कि ये नहीं है साहब, ये गलत है, तो उसके लिए भी तो कोई एक प्लेटफॉर्म होगा। अभी तो सोशल मीडिया है, चलो सोशल मीडिया पे फेसबुक है, आपने कुछ ज़्यादा लिख दिया तो आपका अकाउंट डिलीट कर दिया, आप क्या करोगे? ट्विटर पे आप आए, ट्विटर पे आप आपका पुलिस ने आके आपको सस्पेंड कर, आपको आके पकड़ा, आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया ट्विटर पे, फिर आप क्या करोगे? अभी ज़रूरत है हमें खुद को खड़ा करनी है। एक चैनल जिसका लाइसेंस लेने के लिए 20 करोड़ रुपए लगती है, बैंक गारंटी 2 करोड़ रुपए की है। अब आप खुद सोचिए कि जब अंजना ओम कश्यप जामिया मिलिया इस्लामिया से मास कम्युनिकेशन करके एक एंकर बन सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं बन सकते? हम लोग क्यों नहीं खड़ा कर सकते अपना चैनल? हम लोग क्यों नहीं दिखा सकते? ये क्या सच्चाई है? या यही होगा कि हम लोगों की सिर्फ भीड़ होगी रोड के ऊपर, हम लोग उधर ही चादर बिछाएंगे दूसरों के लिए, नारेबाजी करेंगे और हमारे लोग अंदर जाएंगे और आज़ाद समाज पार्टी की तरह, कोई भी हो उसमें, आज़ाद समाज पार्टी हो या कोई तीसरा हो, वो उसका क्रेडिट लेके चला जाएगा। मुझे एक ये बता दो कि उस भीड़ से एक मुस्लिम प्रोडक्ट निकला हो कि हाँ ये उस भीड़ का हिस्सा था, ये उसने इसे डाइवर्ट किया, यहाँ पर ये बंदा इस भीड़ से निकल गया है। आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारे हालात कहाँ जा रहे हैं, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मुस्लिमों को हायर एजुकेशन में 5% है, कुल 5%, गवर्नमेंट जॉब में 3% है, टपरी पे बैठ के चाय की और सैलून में बैठ के ना कानून बनते हैं, ना कोई प्लानिंग होती है, ना किसी सिस्टम में जाता है। जब तक हम लोग बात करते हैं कि हम मुस्लिम को, अपनी मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ मैं, कि लड़कियों को पढ़ाएं कैसे, वहाँ का माहौल ऐसा है, इसका माहौल ऐसा है। इसी लिहाज से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आप अपने मुस्लिम कॉलेज खड़े कीजिए, बनाइए आप मुस्लिम कॉलेज। अभी रमज़ान का महीना है, आप लोग ज़कात निकालते हैं, फितरा निकालते हैं, अभी आप मुस्लिम कॉलेज बनाइए, मुस्लिम क्षेत्र में वहाँ मुस्लिम कॉलेज बनाइए, अपनी लड़कियों को पढ़ाइए, डॉक्टर्स बनाइए, लॉयर बनाइए। अभी एक मुद्दा और उठता है कि पुलिस उठा के लेके चली जाती है, वहाँ से इतने लोगों को उठाया या उसको गलत केस में फंसा दिया, वॉट एवर। अब उनका केस कौन लड़ेगा? आप कितने % लॉयर हो? हमारी कम्युनिटी में कितने % लॉयर हैं, कितने % डॉक्टर हैं? इस पे हम नहीं तवज्जो देंगे तो कौन तवज्जो देगा? हम लोग दूसरों की खामी निकालने में सबसे पहले तैयार बैठे रहते हैं कि इस एंकर ने ये गलत बोला, उसने ये गलत कहा, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा होना चाहिए था। चलिए छोड़िए, बीजेपी की सरकार गई, कांग्रेस की सरकार आती है। कांग्रेस अगर आपके साथ वही रूल अपनाए तो आप क्या करोगे? एनआरसी खुलाने वाली कांग्रेस थी, बीजेपी नहीं। बीजेपी ने सिर्फ अमली जामा पहनाया। मैंने इससे पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, भूमि अधिग्रहण कानून कांग्रेस लेकर आई। सबसे बड़ी जो चोट मुसलमानों के ऊपर मारी कांग्रेस ने, बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने वाली कांग्रेस। कांग्रेस पीठ पीछे से वार करती, ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस ने नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर वो भी इसी रास्ते पे चलेंगे तो आप लोग क्या करोगे? तो जब तक हम सिस्टम में नहीं होंगे तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, हम अपने आप को मजबूत नहीं बना सकते। मैं फिर से कहूँगा, चाय की टपरी पर, नाई की दुकानों पर, चौराहों पर बैठ के कुछ नहीं होता। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना बहुत ज़रूरी है मुसलमानों के लिए। आज का वक्त यही है कि अगर आपके अंदर अवेयरनेस नहीं आएगी तो अभी आपकी रिपोर्ट कोई सी भी रिपोर्ट उठा लो, उसमें ये बताते हैं कि मुसलमान दलितों से पीछे है। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक यही है। मैं जब फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर 12th कर रहा था, उस टाइम मेरे सेक्शन में 3 मुसलमान लड़के थे, एक मैं था, 2 लड़के और थे। और मैं उस टाइम पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ थी, मेरे पास साइंस साइड थे, तो हम 3-4 लड़के थे कुल, और 60 to 70 का बैच था। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि फिर जब आप ग्रेजुएशन के लिए जाए, बीटेक के लिए जाए, बीएससी के लिए जाए, तो वहाँ पर क्या परसेंटेज होगी मुसलमानों की। और फिर आप बैठ के आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप इसको कोसते, उसको कोसते, गाली देते, ये करते, वो करते। पहले आप अपने अंदर तो देखो, अभी तो हालात बहुत बदल गए, पहले जैसे तो हालात नहीं रहे ना। 1947 या 1950 के उस टाइम पे तो घर भी पकते नहीं थे सबके।
अभी तो हालात बहुत बदल गए, किसी भी तरीके से किए, खाड़ी देशों में जाके कमाया या दिल्ली मुंबई कहीं पे भी जाके। अब वक्त है अपने बच्चों को, हम लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे आने का। हर तरीके से अगर अपनी मस्जिदों को, मदारिस को, उनकी हिफाजत करनी है तो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लानी होगी। तभी हमें पॉलिटिकल अवेयरनेस का पता चलेगा कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे साथ छल कर रहा, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या कोई दूसरी भी, राजद हो, कोई भी हो। पता जब ही चलेगा जब हमारे अंदर शिक्षा होगी। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इन सब चीज़ों को छोड़कर और अपना एक प्लानिंग, एक मकसद लेके चलें कि हमें ये हासिल करना नहीं भाई, कि इस बार की जो हमें ज़कात है, फितरा है, इससे ये यहाँ से इकट्ठा करके यहाँ पर एक कॉलेज खड़ा करना। मत करिए इंटर तक, करिए 8th क्लास तक, इंशाल्लाह फिर आगे पैसे की होगा, आपके पास बंदोबस्त होगा, उसे बढ़ाइए। अगर शिक्षा है तो सब कुछ है। दीन की तालीम ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं दीन की तालीम को मना नहीं कर रहा, पहले दीन की तालीम है, मगर दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की तालीम बहुत ज़रूरी है। आज के वक्त के लिए दुनिया की तालीम बहुत ज़रूरी है। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, उस दौर में, जिस दौर में चाइना के अंदर सिर्फ लोग गांजा सबसे ज़्यादा नशेड़ी होते थे, तो उस टाइम पर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर आपको इल्म हासिल करना है और उसके लिए चाइना तक जाना पड़े तो वहाँ भी जाओ, मगर इल्म को हासिल करो। उस टाइम पे चाइना या कोई भी मुल्क मतलब इतना तरक्की याफ्ता नहीं था। तो अगर हमें अपने आप को मजबूत बनाना है हर तरीके से, तो हमें इस क्षेत्र में क्रांति लानी पड़ेगी। बस इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।